आखिर कार इमरान खान पर ऐसी पाबंदी क्यों लगाई गई है? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इमरान खान का राब्ता अपनी पार्टी से बल्कि दुनिया से कट जाए, इनको मौका मिल जाए 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर करवाने का। इनको जैसे ही मौका मिल गया ये उसको ज़ाया नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 14 अक्टूबर 2024 है। पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास कल से शुरू हो रहा है। 2 रोज़ा ये इजलास है। इसमें शिरकत के लिए दूसरे ममालिक के कई वफूद पाकिस्तान पहुँच चुके हैं, जैसे कि भारतीय वफद है, लेकिन भारत के सरबराह पाकिस्तान मोदी साहब नहीं आए। दीगर ममालिक के सरबराहान पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। कल सारे के सारे पाकिस्तान आ जाएंगे। रूस की तरफ से जो वफद आ रहा है उसमें 75 लोग शामिल हैं, 75 लोग। तो उन्होंने पाकिस्तान के सैर करने के लिए आना था। पाकिस्तान में तो ये होता है कि अगर कहीं वज़ीर आज़म साहब ने जाना है, सदर ने जाना है, तो इसको बिठा लो, उसको बुला लो, उसको साथ ले लो। जितने अपने रिश्तेदार हैं, जितने अपने दोस्त हैं, जिसने किसी ने कोई भी आपके लिए काम किया है, जिससे आपने कभी काम निकाला है, उसको भी साथ बिठा के ले जाते हैं। तो रूस की तरफ से 75। तो कल और परसों पाकिस्तान में इंतहाई अहमियत के हामिल 2 दिन हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐन 15 अक्टूबर को एहतजाज का ऐलान किया गया है। ये ऐलान क्यों किया गया तहरीक इंसाफ की तरफ से? उनका सिर्फ तहरीक इंसाफ का एक ही मुतालबा है कि इमरान खान से मुलाकात करने दी जाए। किसी भी एक वकील की, किसी भी एक पार्टी रहनुमा की या उनकी सिस्टर की इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाए तो हमारा एहतजाज का कल का काल वो वापस है। लेकिन हुकूमत की तरफ से सरदस्त ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा कि इमरान खान के साथ इन लोगों की मुलाकात करवाई जाए। लेकिन ये यकीनी है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से कल की काल, एहतजाज की काल वापस ले ली जाएगी। कब ले ली जाएगी? अगर मुलाकात करवा दी जाती है तब, अगर नहीं करवाई जाती तब भी तहरीक इंसाफ ये काल वापस ले लेगी। लेकिन कब लेगी? ये काल ली जाएगी, हो सकता है कि रात के आखिरी पहर, पिछले पहर, किसी वक्त कल इजलास शुरू होने से पहले तहरीक इंसाफ, क्योंकि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में ऐसा कुछ बर्पा नहीं करना चाहती जिससे तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्ज़ाम आ जाए मुल्क दुश्मनी का। बहरहाल इन लोगों को कोई शर्म नहीं आती, कोई हया नहीं है कि तहरीक इंसाफ को मजबूर कर दिया गया। 3 तारीख के बाद इमरान खान से किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं हो रही और कहा जा रहा है कि ये 17 तारीख तक ये पाबंदी जारी रहेगी। आखिरकार इमरान खान पर ऐसी पाबंदी क्यों लगाई गई है? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इमरान खान का राब्ता अपनी पार्टी से बल्कि दुनिया से कट जाए, पाकिस्तानियों से कट जाए, दुनिया से कट जाए, खसूसी तौर पर उनकी अपनी पार्टी से, ताकि इनको मौका मिल जाए। और इस दौरान जबकि शंघाई तंजीम इजलास हो रहे, इनको मौका मिल जाए 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर करवाने का। इनको जैसे ही मौका मिल गया, इजलास से पहले, इजलास के दौरान या इजलास के 1-2 दिन बाद, ये उसको ज़ाया नहीं करेंगे। लेकिन अभी तक तो आईनी तरमीम कतई तौर पर मंजूर होती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि तहरीक इंसाफ डट कर खड़ी हुई है। मौलाना फजलुर रहमान भी डटे हुए हैं और इनको एक बंदा भी तहरीक इंसाफ का अपनी तरफ आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगर किसी एक मौके पर भी इनके नंबर पूरे हो जाते हैं जो कि अधूरे हैं, तो इन्होंने तरमीम करने में एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करना था। हुकूमत की तरफ से ये कोशिश हो रही है कि एक तरफ इजलास जारी हो शंघाई तंजीम, और दूसरी तरफ इनकी तरफ से सेनेट का, कौमी असम्बली का इजलास बुलाकर आईनी तरमीम को मंजूर कर लिया जाए। लेकिन इनके नंबर पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे। नंबर उसी सूरत पूरे होंगे जब तरमीम पर इत्तेफाक हो जाएगा, या फिर 25 अक्टूबर के बाद जाकर ये आईनी तरमीम हो सकेगी। तो बाकी काजी फैसल साहब की तरफ से तहरीक इंसाफ पर 2 मज़ीद मोहलत वार कर दिए गए हैं। एक तो पिटीशन जो अब्दुल ज़ुबैर साहब की थी, इस तरमीम के हवाले से उन्होंने कहा था कि इसका मुसवदा पेश किया जाए। उन्होंने कई सवाल अपनी इस पिटीशन में पूछे थे, तो काजी फैसल साहब की तरफ से उसको अपने साथी जजों को साथ बिठाकर 17 अक्टूबर को लगा दिया गया है। और इसके साथ साथ 21 अक्टूबर को नज़र सानी वाली वो भी दरख्वास्त पर काजी फैसल साहब नज़र सानी करेंगे। कुछ लोग की तरफ से कहा जा रहा है कि काजी फैसल साहब हो सकता है कि राह रास्त पर आ रहे हों और तहरीक इंसाफ के लिए दोनों मामलात में कोई ना कोई रिलीफ दे दें। लेकिन फिर ये काजी तो ना हुए अगर इन्होंने तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ दे दिया। तो जहाँ तक ये बात है कि काजी फैसल साहब राह रास्त पर आ रहे हैं, ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता। काजी साहब तो मज़ीद गुमराह हो सकते हैं, बल्कि बेराह रह हो सकते हैं। तो देखते हैं कि काजी फैसल साहब का हो सकता है कि जाते जाते ज़मीर कुछ ना कुछ जा गया हो,
इसका इंतज़ार करने की ज़रूरत है। बाकी काजी फैसल साहब की तरफ से ये कहा गया है कि वो 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि उनके ऑनर में जो इवेंट होना था, जो इशाया दिया जाना था, वो उसको मैं लेने से इनकार करता हूँ। वो कहते हैं कि मुझे इतने अखराजात से इशाया लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ये इशाया नहीं लेना। पहली बात ये है कि उनको दावत किसने दी है और इशाया किसने देना है। काजी फैसल साहब की तरफ से खुद ही ये कह दिया गया है। बहरहाल काजी फैसल साहब 25 अक्टूबर को जा रहे हैं और हुकूमत की पूरी कोशिश है किसी तरह से काजी फैसल को कंटिन्यू करवा लिया जाए 3 साल के लिए। लेकिन जो कोर्ट रिपोर्टर हैं, जो कोर्ट के तजिया निगार हैं, वो कहते हैं कि इनको जवाब दे दिया गया है कि काजी फैसल साहब नो मोर। तो काजी फैसल साहब 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। इस मौके पर तहरीक इंसाफ की तरफ से उनको एक अलविदाई गिफ्ट देने का भी कहा जा रहा है। इत्तेफाक हो गया कि काजी फैसल साहब को बल्ले का गिफ्ट दे दिया जाए, क्योंकि उन्होंने बल्ला तहरीक इंसाफ से छीना था। तो तहरीक इंसाफ इस पर मुतफिक है कि काजी फैसल साहब को बल्ले का गिफ्ट दे दिया जाए। लेकिन तहरीक इंसाफ के माबैन, उनके लीडरों के माबैन सिर्फ और सिर्फ इख्तलाफ ये है, इत्तेफाक ये है कि उनको गिफ्ट में बल्ला दे दिया जाए, जबकि नफाक ये है कि काजी फैसल साहब को पूरे का पूरा बल्ला दिया जाए या फिर बल्ले के हिस्से कर लिए जाए। दस्ता उनको अलग से दे दिया जाए और बल्ले का दूसरा हिस्सा वो अलग से दिया जाए। ये तहरीक इंसाफ के माबैन अभी इख्तलाफ है। देखते हैं कि काजी फैसल साहब की किस्मत में किस तरह का बल्ला आता है। पूरे का पूरा बल्ला वो दे देते हैं काजी फैसल साहब को, या फिर मोट अलग से देते हैं और बाकी हिस्सा अलग से देते हैं। तो काजी साहब ये बल्ला अपने ड्राइंग रूम में हमेशा के लिए सजा के रखेंगे कि ये वो बल्ला है जो मैंने तहरीक इंसाफ से छीना था और यही वो बल्ला है जो तहरीक इंसाफ की तरफ से मुझे गिफ्ट दिया गया है। बाकी बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से कहा गया है कि कायदे आज़म भी चाहते थे कि पाकिस्तान में आईनी अदालत बन जाए, वफाकी अदालत बन जाए। ये बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से कहा गया है कि कायदे आज़म ने जो ख्वाब देखा था उसको मैं पूरा करूँगा। इससे पहले उनके नाना हुकूमत में रहे, उनकी वालदा हुकूमत में रही। इनके नाना को उस वक्त ख्याल नहीं आया जब आइन बन रहा था कि कायदे आज़म ने यह कहा था कि वफाकी अदालत बनेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से यह कहा गया है कि चूँकि ये कायदे आज़म का ख्वाब है, कायदे आज़म ने चूँकि कहा था ये अदालत बनाने का, तो मैं बनाऊँगा। तो बिलावल हो सकता है कल ये भी कह दें कि हमने जो आसफ अली जरदारी को पाकिस्तान का सदर बनाया है, इसका हुक्म भी कायदे आज़म जाते जाते दे गए थे। बाकी हमाद अज़हरी की तरफ से ये वाज़ेह तौर पर ऐलान किया गया, उन्होंने कहा अगर मुझे ये पकड़ते हैं, मुझे मार देते हैं तो मैं हाज़िर हूँ, इमरान खान पर मेरी जान कुर्बान है। इसके साथ उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर को एहतजाज होगा और हर सूरत में एहतजाज होगा। ये एहतजाज सिर्फ एक सूरत में टल सकता है, वापस कॉल ली जा सकती है कि अगर हुकूमत की तरफ से हमारी मुलाकात इमरान खान के साथ करवा दी जाए। वो कहते हैं हमारा इसके अलावा कोई मुतालबा नहीं है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि एहतजाज इतना ज़्यादा ज़बरदस्त होगा कि जितने भी पंजाब के टिकट होल्डर हैं, जितने भी उम्मीदवार रह चुके हैं या आइंदा जिन्होंने उम्मीदवार बनना है, अगर वो इस्लामाबाद 15 अक्टूबर को नहीं पहुँचते तो हर एक को पार्टी से निकाल दिया जाएगा। ये हमाद अज़हर की तरफ से बतौर सेक्रेटरी जनरल पंजाब तहरीक इंसाफ और सदर पंजाब तहरीक इंसाफ के ये ऐलान किया गया है। उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया है जिसमें सारा कुछ कहा गया है। तो देखते हैं कि हमाद अज़हर की कॉल किस हद तक कामयाब होती है। जैसा कि हमने पहले भी इसी व्लॉग में कहा है कि तहरीक इंसाफ अपनी आखिरी वक्त में जाके कॉल वापस ले लेगी। अव्वल तो हुकूमत की तरफ से इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाएगी, अगर नहीं मुलाकात करवाई जाती तब भी तहरीक इंसाफ की तरफ से आखिरी लम्हात में, आखिरी मिनटों में, आखिरी सातों में ये कॉल वापस ले ली जाएगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि हमेशा के लिए उनके माथे पर ये टीका, ये कलंक लगा रहे कि उन्होंने इस मौके पर एहतजाज किया था पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान में शंघाई तंजीम ताउन के मुमालिक के सरबराह आए हुए थे। थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बल्कि ये दोहराने वाली बात है मोहसिन नकवी साहब के विजन की। उनका एक मरतबा फिर विजन जीत गया, जबकि क्रिकेट टीम बढ़ गई, हार गई, शिकस्त खा गई, बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। तो इंग्लैंड के साथ इनका मैच था, एक इनिंग से ज़्यादा की शिकस्त हुई है। उसी विकेट पर जिस पर इन्होंने 500 से ज़्यादा स्कोर किया था, लेकिन फिर मैच को ये टीम बचा नहीं सकी और इंतज़ामिया की तरफ से बड़े खिलाड़ियों को निकालने की बात की जा रही है। बड़े खिलाड़ियों को ना निकालें, सिर्फ आप अपने पीसीबी के चेयरमैन को बदल दें, उनकी जगह ऐसे बंदे को चेयरमैन लगा दिया जाए जो क्रिकेटर रहा हो, तो पाकिस्तान की टीम अब भी खड़ी हो सकती है।
بے شک آپ شاہد افریدی کو لگا دیں، بے شک آپ رمیز راجہ کو لگا دیں، انضمام الحق کو لگا دیں، جس کو مرضی لگا دیں، لیکن وہ سابق کرکٹر ہو وہی ٹیم کو سنبھال سکتا ہے، تو ایسے لوگوں کے بس کی اختیار کی بات نہیں ہے۔ کبھی زکا اشرف کو لے آتے ہیں، کبھی نجم سیٹھی کو لے آتے ہیں، اور کبھی محسن نقوی کو لے آتے ہیں۔ یہ کرکٹ کو تباہ کرنے والے لوگ ہیں، برباد کرنے والے لوگ ہیں۔ کرکٹ کو اگر آپ نے کھڑا کرنا ہے تو یہی ایک حال اس کا ہو سکتا ہے کہ کسی پروفیشنل کو اس کا چیئرمین لگا دیا جائے، تو باقی بڑے کھلاڑیوں کو نکال کے آپ ٹیم کو مضبوط نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔